A very good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, today we are going to start our new chapter and the name of our chapter is our environment. हमारा पर्यावरण. So let's see the introduction of the chapter. Here is the introduction. In this chapter we will know about. इस चैप्टर में बेटा हम जानेंगे अवर एनवायरमेंट के बारे में, हमारे पर्यावरण के बारे में. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट. वेस्ट का मतलब होता है बेटा कूड़ा. तो बेटा ये जो वेस्ट होता है ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं ये हम जानेंगे. उसके बाद हम जानेंगे वेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. हम किस तरह से वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल कर सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम जानेंगे बेटा अबाउट द 3 R's. हम 3 R के बारे में जानेंगे. ठीक है, ये 3 R है बेटा. कौन कौन से? रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस. ओके, so now let's start our chapter. Open your book, chapter number 11, page number 67. Our environment. बेटा our environment अंडरलाइन करिए और इसमें हिंदी में मीनिंग लिखिए इसकी, हमारा पर्यावरण. Environment means and includes all living and non-living things around us. बेटा एनवायरमेंट में हमारे चारों तरफ की जितनी भी लिविंग तथा नॉन लिविंग चीजें हैं सारी आती हैं. ओके, हमारे चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये सारी मिलके हमारे एनवायरमेंट या पर्यावरण का निर्माण करती हैं. इन सिंपल लैंग्वेज, वॉट एवर वी कैन सी ऑन अर्थ इज अवर एनवायरमेंट. साधारण भाषा में अगर हम कहें बेटा तो हम अर्थ पर जितनी भी चीजें देख सकते हैं ये सारी हमारे एनवायरमेंट में आती हैं. A person's environment is made up of everything that surrounds him or her. Example, houses, buildings, people, animals, land, temperature, water, light and other living and non-living things. किसी भी पर्सन या किसी भी व्यक्ति का एनवायरमेंट उसके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं या उसके चारों तरफ से वो जितनी भी चीजों से घिरा हुआ है वह सारी मिलके उसका एनवायरमेंट बनाती हैं. जैसे कि हाउसेस, बिल्डिंग्स, पीपल, एनिमल, लैंड, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सिंपली बेटा हम कह सकते हैं हमारे चारों तरफ हम जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं ये सारी हमारा एनवायरमेंट बनाती हैं. ओके, या यही सारी हमारे एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स फॉर सर्वाइवल. जितनी भी लिविंग थिंग्स है बेटा ये नॉन लिविंग थिंग्स पर अपने सर्वाइवल या अपने जीवन यापन करने के लिए निर्भर हैं. अगर आप भी देखेंगे तो हमारी जितनी भी डेली नीड्स हैं बेटा वो सारी पूरी करने के लिए हम किसी न किसी नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट हैं. All plants, animal and human beings need air, water and sunlight to survive and grow. जितने भी प्लांट्स हैं बेटा हमारे चारों तरफ, एनिमल्स हैं और जो भी ह्यूमन बींग्स हैं बेटा ये अपने सर्वाइवल के लिए एयर, वाटर तथा सनलाइट पर निर्भर करते हैं. एनी चेंज इन द एनवायरमेंट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. बेटा अगर हमारे एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये सबकी लाइफ को इफेक्ट या प्रभावित करेगा. इट इज सैड टू नोट दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉजिंग ग्रेट हार्म टू द एनवायरमेंट दे लिव इन. और बेटा ये बहुत दुख की बात है कि मानव या मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा हमारे पर्यावरण या हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है. यह पर्यावरण वही है बेटा जिसमें ह्यूमन खुद रहता है. ओके, वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ अवर एनवायरमेंट. हम सभी को बेटा अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक द एनवायरमेंट क्लीनर एंड अ बेटर प्लेस फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स टू लिव इन. आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को और अच्छा बना सकते हैं और किस तरह से हम अपने पर्यावरण को साफ रख सकते हैं. So here are some ways beta. Do not throw waste or household garbage in a careless manner on streets, lanes or open drains. बेटा कभी भी अपने घर से निकलने वाले कूड़े को केयरलेसली या लापरवाही से गलियों में या किसी भी खुली जगह पर या नालियों में नहीं फेंकना चाहिए. यूज गार्बेज बिन्स. हमेशा बेटा हमें कूड़ा फेंकने वाले बिन्स या डब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए या हमेशा हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए. डू नॉट यूज रोड्स, स्ट्रीट और द अदर पब्लिक प्लेसेस एज टॉयलेट.
बेटा कभी भी अदर पब्लिक प्लेसेस, रोड पर या गलियों को बेटा एज अ टॉयलेट नहीं यूज करना चाहिए। हमेशा हमें पब्लिक टॉयलेट यूज करना चाहिए और उसे भी साफ रखना चाहिए। यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग। हमेशा पॉलिथीन या प्लास्टिक बैग की जगह बेटा पेपर बैग या जूट से बने बैग का यूज करना चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन ड्रेन्स, puddles or in coolers as these become breeding places for mosquitoes। बेटा कभी भी घर में या घर के आसपास गड्ढों में, कूलर की टंकियों में पानी इकट्ठा नहीं रहने देना चाहिए। बेटा अगर बहुत दिनों तक इसमें पानी इकट्ठा रहेगा तो हो सकता है इसमें मॉस्किटो ब्रीड करे या बेटा इसमें मच्छर पनपने लगते हैं जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। ओके, सो हियर इज द क्विक रिवीजन, फिल इन द ब्लैंक्स। एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, use garbage bin, okay, use garbage bin to throw the waste। any change in the environment affect the life of all the living things। okay beta, now let's know about the type of waste। Waste are of two types, biodegradable and non-biodegradable। Waste are of two types, biodegradable and non-biodegradable। बेटा जो वेस्ट हमारे घर से निकलते हैं यह दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आइए अब हम एक एक करके इन दोनों वेस्ट के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable waste consists of leftover food, peels of vegetable or fruits, paper, plant waste in the form of fallen leaves, petals and twigs। बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में बचा हुआ खाना, वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके, पेपर, प्लांट्स से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जैसे कि गिरी हुई पत्तियां और छोटी छोटी डंडियां आती हैं। Such waste is decomposed by the bacteria and earthworm and it can safely be mixed with the soil to make it fertile। बेटा इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इजिली बैक्टीरिया तथा अर्थवॉर्म के द्वारा इजिली डिकम्पोज्ड का मतलब होता है बेटा इजिली बेटा इन सारे वेस्टेज को गला दिया जाता है बैक्टीरिया और अर्थवॉर्म के द्वारा और इजिली ये मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी को फर्टाइल या उपजाऊ बनाते हैं। ओके, तो इस तरह का वेस्ट बेटा हमारी सॉइल के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Non-biodegradable waste consists of things that do not rot easily or mix with the soil। इसमें बेटा इस तरह के वेस्ट मटेरियल आते हैं जो इजिली सड़ते गलते नहीं हैं और मिट्टी में मिक्सअप नहीं होते हैं। प्लास्टिक थिंग्स, कैन्स यूज फॉर aerated drinks, silver foil used by restaurant or in your kitchen or hotels to pack your food are all non-biodegradable waste material। बेटा प्लास्टिक की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं उसके अलावा जो कैन बेटा जो हम कोल्ड ड्रिंक के लिए कैन का यूज करते हैं और जो सिल्वर फॉयल होता है बेटा जो खाने को रैप करने के लिए यूज किया जाता है, ये इस तरह के वेस्ट मटेरियल हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो इजिली बेटा डिकम्पोज्ड नहीं होते हैं और मिट्टी में नहीं मिलते हैं। They take hundreds and thousands of years to decompose। बेटा ये 100 से लेकर 1000 ईयर का समय लेते हैं डिकम्पोज होने में। They cause harm to the environment by clogging and drains and choking the water creature। बेटा इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बेटा ये नालियों में फंस जाते हैं तथा वाटर लॉगिंग का कारण बनते हैं। इसके अलावा बेटा अगर इस तरह के वेस्ट मटेरियल को हम पानी में फेंकते हैं तो ये जो हमारे जितने भी वाटर क्रिएचर होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, ये जो हम वेस्ट मटेरियल पानी में डालते हैं बेटा ये एक्वेटिक एनिमल्स उन्हें खा लेते हैं और जो उनके गले में जाके फंस जाते हैं और उनकी डेथ का कारण बनते हैं।